अगर सर जी को कुछ हुआ ना, अगर उनकी सांसें रुकी तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मैं कैसे सांसें लूंगी उनके बिना? मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं वादा करती हूँ, मैं सर जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सर जी को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसा नहीं होगा। मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। रुको, इस वक्त तो उसे जाने दो, उसे अकेला रहने दो इस वक्त। कि वो अब वो किसी के बोलने से नहीं रुकेगी, वो जाएगी। भैया जल्दी गाड़ी निकालिए। कहाँ जाना है मैं रास्ता बताती हूँ आपको, चलिए। हेलो छोटा, क्या बदतमीजी है? कितनी देर से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे तुम। तुम्हें तमीज होनी चाहिए, कोई कॉल करे तो कॉल रिटर्न करो उसका। टाइम नहीं मिला मुझे भेजता। ऐसा क्या महान काम कर रहे हो जो तुम्हें टाइम लग रहा है? अनी के बारे में तो पूछिए उसे। अनिरुद्ध एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचा? कहाँ है वो? अनी हॉस्पिटल में है। क्या बोल रहा है वो? वही हॉस्पिटल का बहाना मार रहा है। फिर तो अर्शी सही कह रही थी। अर्शी क्यों झूठ बोलेगी काकी माँ? उसकी बीवी है, वो नहीं पहचानेंगी? I can't believe this। अब हॉस्पिटल में एडमिट होने की कहानी सुनाएगा अनी हमें? हाँ, उसे हो क्या गया है? हीरावती हॉस्पिटल में है, अगर आना है तो। शट अप। ये हॉस्पिटल के बहाने बनाने बंद करो। तुम्हारा झूठ सुनने का कोई शौक नहीं है हमें। कुछ भी बोलते रहोगे हम मान लेंगे। सफेद झूठ बोल रहे हो तुम, और ये सारा तुम्हारा किया कराया है। अनिरुद्ध फ्लाइट में क्यों नहीं बैठा? हाँ, तुम्हें पता है अर्शी यहाँ आई थी, सब बताया है उसने। और सुन लो, अर्शी हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुकी है। अब तो शांति मिल गई तुम्हें। हाँ, ये जो हो रहा है ना, तुम सब लोगों की वजह से हो रहा है। तुमने अनिरुद्ध का दिमाग खराब किया है। कमाल है ना वैसे, छोटा उनकी हिम्मत देख रहे हैं आप? मतलब हमारे सगे काकू है, लेकिन अनी की लाइफ खराब करने में लगे हुए हैं। क्यों नहीं करेंगे? अर्शी उन्हें भाव नहीं देती ना, लेकिन छनक उन्हें भाव देती है। और छनक सिर्फ उन्हें भाव नहीं देती है, मुझे ऐसा लगता है छोटो ना छनक से कमीशन लेते हैं। इसलिए तो उन्हें भी तो अपना खर्चा पानी देखना होगा। खबरदार, सुबह संभाल के बात करो बिपाशा। इतनी छोटी सी जबान पे इतनी बड़ी बड़ी बातें लाती कहाँ से हो? और किसके बारे में बात कर रही है? कुछ सोचा है तुमने? मुझे सोचने की जरूरत नहीं है माँ, मैंने बहुत सोच लिया। आप सोचिए। मेजदा, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है पीछे। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, इसलिए इन्फॉर्म कर दिया मैंने। देखिए, हनी अभी लाइफ सपोर्ट पर है। ऑपरेशन करना बहुत रिस्की है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो मत आइए। काकू, लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो प्लीज आ जाइए। आप उसके माँ बाप हैं, आपकी सपोर्ट की जरूरत है उसे। अगर आप नहीं भी आएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हूं उसका चाचा उसके पास। आप उसके बाबा हैं, उसे जरूरत है आपकी। प्लीज मेजदा। हेलो हेलो मेजदा, हेलो। क्या हुआ? बोली ना, क्या बोला छोटोन ने? हाँ काकू बताइए ना, छोटू ने क्या कहा आपसे? अनिरुद्ध को हार्ट अटैक आया है। काकी माँ, व्हाट? अब क्या कहेंगे आप लोग? ये झूठ है? क्या ये भी प्लान का हिस्सा है? भगवान की कृपा है कि वो यही था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और अभी भी उम्मीद बाकी है। सोचो अगर वो फ्लाइट में होता, वहां उसे कुछ हो जाता तो आप लोग क्या कर लेते वहां पे?
पंडित जी से। पंडित जी आप लोग कब से लाइन में खड़े हैं? अरे सुबह से। पंडित जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। बोलो क्या हुआ बेटा? पंडित जी आपको याद है कि एक बार आपने मुझे मेरे पति को साथ में ये मंदिर में आने के लिए कहा था? बेटा ये माता का मंदिर है, यहाँ पूजा करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। याद नहीं रहता किसको क्या कहा है। वैसे तुम्हारा चेहरा देखा देखा सा लगता है, क्या हुआ तुम्हें? किसी मुसीबत में हो बेटा? मेरे पति मुसीबत में हो, वो इस वक्त बहुत बीमार है अस्पताल में, और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। डॉक्टर खुद डरे थे। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। उनके हाथों में उनकी जिंदगी, और लेकिन हम तो भगवान जी के बहुत करीब है ना, हम तो रोज उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो अब मेरे पति को प्लीज बचा लीजिए ना। आप उनके लिए पूजा कीजिए। देखिए मैंने पहले वादा किया था कि जैसे मेरे पति ठीक होंगे मैं उन्हें अपने साथ लेके मंदिर में होंगी, लेकिन अफसोस वो वादा मैं नहीं निभा पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा ही होता है बेटा, जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो इंसान अपने किए वादे भूल जाता है। पंडित जी लेकिन आज इसी वक्त मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे मेरे पति ठीक होंगे ना, मैं उन्हें यहाँ पर लेके आऊंगी। लेकिन ইয়াসিন শাহ হুজুর সত্যের বাণী নিয়ে এখন বাংলাদেশে ইসলামী রেনেসার অগ্রনায়ক 2001 সালে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অলৌকিক শক্তির অধিকারী বিস্ময় মানব ইয়াসিন শাহ হুজুরের সান্নিধ্যে পরশ পাথরের মতো আশ্চর্যজনক সাফল্য পাওয়া যায়। আপনার যে কোনো ব্যর্থতা নিয়ে জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় ভেবে পরিপূর্ণ ভক্তি নিয়ে আসুন এ সময়ের বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী কালজয়ী মহাসাধকের কাছে। সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়া মোতাবেক জিন চালানের মাধ্যমে অতি অল্প সময় সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়। প্রিয় মানুষটি কি আপনার অবাধ্য? তদবিরের দ্বারা অবাধ্য এই মানুষটি হয়ে যাবে আপনার পূর্ণ বাধ্যগত। আমার নাম লাকি বেগম, আমার বাড়ি খুলনা। আমার বিয়ে 3 বছর পরে হঠাৎ আমি জানতে পারলাম আমার স্বামী পাশের বাড়ি একটা মেয়ের সাথে পরকীয়া করে। এই কারণে আমার সংসারে অশান্তি শুরু হয়ে গেল। তখন আমি ইয়াসিন হুজুরের কাছে আসলাম। আমার স্বামী এখন ভালো হয়ে গেছে, আমি অনেক সুখী আছি। স্বামী হয়ে যাবে স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রী হয়ে যাবে স্বামীর প্রিয় অনুগত, প্রেমিক প্রেমিকা প্রেমের বাঁধনে থাকবে চির আবদ্ধ, দূর হয়ে যাবে মনের দ্বন্দ্ব, পূর্ণ হয়ে যাবে মনের অবাধ্য সন্তান বাধ্য করা, নেশা থেকে মুক্তি, ব্যবসায় লোকসান ঠেকানো, বয়স হয়েছে অথচ বিয়ে হচ্ছে না, বদ জিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা ইত্যাদি সমস্যা থেকে আপনি কি পরিত্রাণ পেতে চান? ইয়াসিন শাহ হুজুর হতাশাগ্রস্ত মানুষের যে কোনো সমস্যার কথা শুনে তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে থাকেন। বিস্ময় মানব ইয়াসিন শাহ হুজুরের সান্নিধ্যে পরশ পাথরের মতো আশ্চর্যজনক সাফল্য পাওয়া যায়। আপনার যে কোনো ব্যর্থতা নিয়ে জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় ভেবে পরিপূর্ণ ভক্তি নিয়ে আসুন এ সময়ের বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী কালজয়ী মহাসাধকের কাছে। জিন জাতি বাতাসের সাথে মিশে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেতে পারে এবং যে কোনো মানুষের সাথে মিশে যে কোনো অসাধ্য কাজকে সম্ভব করতে পারে। সেই বাধ্য জিনের তেলেসমাতি পাওয়ার ও হুজুরের অলৌকিক কেরামতিতে শুধু দেশে নয় প্রবাসেও হাজার হাজার মানুষ সমস্যা মুক্ত হয়েছেন। নোয়াখালী সাইফুল, কুমিল্লা রোজিনা, সিলেটের হান্নান, চট্টগ্রামের মিজান, টাঙ্গাইলের বাহার, ঢাকার তাসফিয়া। আমি একটি ছেলের সাথে প্রেম করতাম, ছেলেটির সাথে আমার বিয়ে হয়। ওর বাবা মা আমাকে মেনে নেয় না, হুজুরের তদবিরে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে মেনে নেয়। এখন আমরা অনেক সুখে আছি। আপনার যে কোনো সমস্যা নিয়ে ইয়াসিন শাহ হুজুরের সাথে বিস্তারিত আলাপ করে আপনার কষ্টের কথা খুলে বলুন হুজুরের কাছে। তদবিরে কামিয়া। के पाँव पड़ती हूँ, बस तरस खाइए, मुझ में तरस खाइए। मेरे सुहाग की जान खतरे में है, आप बस पूजा करवा दीजिए। और कुछ दिन पहले तक मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बची हूँ पंडित जी। बस मैं चाहती हूँ उनके लिए पूजा करें और वो पहले जैसे स्वस्थ और खुश हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज पंडित जी मदद कर दीजिए, प्लीज प्लीज पंडित जी ना मत कहिएगा, मैं बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ। बेटा लेकिन पूजा के लिए तो पहले से यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी है। मेरे पति अभी हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं अभी। डॉक्टर ने खुद कहा कि वक्त ही बताएगा कि वो जिएंगे या फिर, लेकिन मैं इस सब पे विश्वास नहीं करती हूँ। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमारा हिसाब बाकी है। इतनी सारी बातें जो हमने एक दूसरे से नहीं कही है, अनकही बातें। आप बोले ना, और क्या बोला छोटू ने? बोले ना काकू, बताइए ना छोटू ने क्या बोला एग्जैक्टली? कह रहे हैं 90% हार्ट ब्लॉकेज है, डॉक्टर भी सर्जरी करने से कतरा रहे हैं।
अनिरुद्ध लाइफ सपोर्ट पे। काकू ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। काकू ऐसा भी तो हो सकता है ना कि छोटू ने कुछ गलत सुना है या समझा है। छोटू ने सही नहीं बिपाशा, अनिरुद्ध को लेके छोटा झूठ नहीं बोल सकता। इतना विश्वास है मुझे उस पर। हमें जल्द से जल्द अर्शी को इन्फॉर्म करना चाहिए। आप मुझे हॉस्पिटल ले चलिए प्लीज। आप मुझे हॉस्पिटल ले चलिए ना। कमाल है तनुजा, तुम अपने बेटे का चेहरा नहीं पढ़ पाई तनुजा। मैंने उसे अपनी कोख में 9 महीने नहीं रखा। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे अंदेशा हो गया था। उसका चेहरा देखकर कई बार मैंने उससे सवाल भी किए, पर उसने हमेशा मुझे टाल दिया। तो उसकी माँ हो ना, उसका ख्याल कर सकती हो, उसे सवाल कर सकती हो, और थोड़ा सा जोर अगर देती ना तो वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी देता। माँ प्लीज। वो तो अच्छा हुआ कि माँ यहाँ नहीं है, वरना ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। कैसे संभालते उन्हें? माँ ये क्या बोल रहे हो आप? अच्छा हुआ कि उन्हें ये सब पता ही नहीं। आप लोग जाओ अभी जल्दी, अभी लेट मत करो। मैं गाड़ी निकालूं, आप प्लीज चलिए। आप सब चलिए मेरे साथ। रास्ते में अर्शी को फोन कर दूंगी। इकलौता बेटा है, और जब से वो लड़की उसकी जिंदगी में आई है मानो तकलीफों का बांध टूट पड़ा है उस पर। वो जब से मुंबई से लौटा है तब से वो बीमार पड़ गया। वो सब उस लड़की की वजह से हुआ है बिपाशा। मैं कह रही हूँ अगर वो अचानक मेरी नजरों के सामने आई ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। सुना? काकी माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। प्लीज चलिए। हाँ काकी माँ, बहुत सीरियस न्यूज़ है, हमें पहले हॉस्पिटल चलना चाहिए प्लीज। भगवान से प्रार्थना करूंगी आने को कुछ ना हो। बहुत कुछ सहा है उसने, बहुत कुछ सुना है, पर मुझे विश्वास है अगर झनक उसके साथ है तो उसकी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है कि दुनिया की बस कीजिए। झनक इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी झनक का नाम ले रही है आप। अब तुम मुझ पे हाथ भी उठाओगी? विपाशा, ये सब बोलिए अपने आप को। माँ प्लीज चुप हो जाइए फॉर गॉड सेक। मौली, मेरी परवरिश अच्छी है और वैसे भी आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। लेकिन मैं आपको वार्न करती हूँ मौली, अगर आपको इस घर में रहना है उस लड़की का नाम कोई नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। सुना आपने? कोई नहीं लेगा। For God's sake, stop this! इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, हम सब कुछ छोड़ देंगे। हमें हॉस्पिटल निकलना चाहिए, चलो। हाँ, अब चलिए मैं अर्शी को कॉल करती हूँ। झनक, हाँ है तू मेरी बच्ची, तू जहाँ भी है भगवान के चरणों में फूल अर्पित कर और प्रार्थना कर कि आगे ठीक हो जाए। तू उसके साथ है तो उसे कुछ नहीं होगा, मौत उसे छू भी नहीं पाएगी। प्लीज मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। और अगर अभी देखो तो अब में मुझे भगवान नजर आ रहे हैं। मेरे लिए भगवान से कम नहीं है इस वक्त पंडित जी। त्राहिमाम। अरे माता के मंदिर में खड़े होकर के आप मुझे भगवान मत बुलाइए। मैं तो उनका बस एक सेवक हूँ। आप जैसे लोगों की पूजा को माँ तक पहुँचाना यही मेरा काम है। आप पूजा की सामग्री ले आइए, तब तक मैं बाकी इंतजाम करता हूँ। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कैसे? पूजा अपने हाथ से दी जाती है। देखिए आप क्या कर सकते हैं। आप एक काम करो, बाहर जाकर के देखो, अगर कोई आपको पूजा की सामग्री उधारी में दे दे तो कोई बात नहीं है, आप बाद में उसे वापस कर देना। ये कुछ छोटे मोटे गहने हैं मेरे पास, मैं इनको देकर बदले में जितनी भी सामग्री मिलेगी मैं ले लूंगी। मैं बस अभी सामग्री लाती हूँ, आप तक पूजा कीजिए। सॉरी मैडम। दीदी, पूजा की सामग्री चाहिए आपको? जी मुझे पूजा की सामग्री चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन ये कुछ कहने आप ये ले लीजिए। वो क्या है ना, मुझे मेरे पति के लिए पूजा करवानी है तो ये ले लीजिए। नहीं दीदी, आप यहीं बैठ जाइए, मैं सब इंतजाम कर देता हूँ। आप अपने बीमार पति के लिए पूजा करने आई है ना, वो जब ठीक हो जाएंगे पैसे दे देना। मैं अभी सामान लेके आता हूँ। ये नहीं कर सकती है, माँ नाराज हो गई और उन्होंने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की, तो आप ये ले लीजिए ना, थोड़ा ये पर ले लीजिए। अरे दीदी, दिल से पूजा करोगी तो माँ जरूर स्वीकार करेंगी। पूरा संसार माँ का ही तो है,
और हम माँ के सेवक हैं। और माँ को भी कितना अच्छा लगेगा जब उनके बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है दीदी, आप यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए पूजा की सामग्री लेके आया, अभी आया। मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे पति पति बहुत बीमार है। पंडित जी सुनिए, वो भाई साहब अभी सामग्री लेने के जैसे वो आएंगे, आप प्लीज पूजा शुरू करवा देंगे। बेटा, जो पहले से इतने लोग खड़े हैं, इनको लाइन में छोड़कर हम तुम्हारी पूजा पहले नहीं करवा सकते। ইয়াসিন শাহ হুজুর সত্যের বাণী নিয়ে এখন বাংলাদেশে ইসলামী রেনেসার অগ্রনায়ক 2001 সালে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অলৌকিক শক্তির অধিকারী বিস্ময় মানব ইয়াসিন শাহ হুজুরের সান্নিধ্যে পরশ পাথরের মতো আশ্চর্যজনক সাফল্য পাওয়া যায়। আপনার যে কোনো ব্যর্থতা নিয়ে জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় ভেবে পরিপূর্ণ ভক্তি নিয়ে আসুন এ সময়ের বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী কালজয়ী মহাসাধকের কাছে। সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়া মোতাবেক জিন চালানের মাধ্যমে অতি অল্প সময় সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়। প্রিয় মানুষটি কি আপনার অবাধ্য? তদবিরের দ্বারা অবাধ্য এই মানুষটি হয়ে যাবে আপনার পূর্ণ বাধ্যগত। আমার নাম লাকি বেগম, আমার বাড়ি খুলনা। আমার বিয়ে 3 বছর পরে হঠাৎ আমি জানতে পারলাম আমার স্বামী পাশের বাড়ি একটা মেয়ের সাথে পরকীয়া করে। এই কারণে আমার সংসারে অশান্তি শুরু হয়ে গেল। তখন আমি ইয়াসিন হুজুরের কাছে আসলাম। আমার স্বামী এখন ভালো হয়ে গেছে, আমি অনেক সুখী আছি। স্বামী হয়ে যাবে স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রী হয়ে যাবে স্বামীর প্রিয় অনুগত, প্রেমিক প্রেমিকা প্রেমের বাঁধনে থাকবে চির আবদ্ধ, দূর হয়ে যাবে মনের দ্বন্দ্ব, পূর্ণ হয়ে যাবে মনের অবাধ্য সন্তান বাধ্য করা, নেশা থেকে মুক্তি, ব্যবসায় লোকসান ঠেকানো, বয়স হয়েছে অথচ বিয়ে হচ্ছে না, বদ জিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা ইত্যাদি সমস্যা থেকে আপনি কি পরিত্রাণ পেতে চান? ইয়াসিন শাহ হুজুর হতাশাগ্রস্ত মানুষের যে কোনো সমস্যার কথা শুনে তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে থাকেন। বিস্ময় মানব ইয়াসিন শাহ হুজুরের সান্নিধ্যে পরশ পাথরের মতো আশ্চর্যজনক সাফল্য পাওয়া যায়। আপনার যে কোনো ব্যর্থতা নিয়ে জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় ভেবে পরিপূর্ণ ভক্তি নিয়ে আসুন এই সময়ের বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী কালজয়ী মহাসাধকের কাছে। জিন জাতি বাতাসের সাথে মিশে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেতে পারে এবং যে কোনো মানুষের সাথে মিশে যে কোনো অসাধ্য কাজকে সম্ভব করতে পারে। সেই বাধ্য জিনের তেলিসমাতি পাওয়ার ও হুজুরের অলৌকিক কেরামতিতে শুধু দেশে নয় প্রবাসেও হাজার হাজার মানুষ সমস্যা মুক্ত হয়েছেন। নোয়াখালী সাইফুল, কুমিল্লা রোজিনা, সিলেটের হান্নান, চট্টগ্রামের মিজান, টাঙ্গাইলের বাহার, ঢাকার তাসফিয়া। আমি একটি ছেলের সাথে প্রেম করতাম, ছেলেটির সাথে আমার বিয়ে হয়। ওর বাবা মা আমাকে মেনে নেয় না, হুজুরের তদবিরে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে মেনে নেয়, এখন আমরা অনেক সুখী আছি। আপনার যে কোনো সমস্যা নিয়ে ইয়াসিন শাহ হুজুরের সাথে বিস্তারিত আলাপ করে আপনার কষ্টের কথা খুলে বলুন হুজুরের কাছে। তদবিরে কামিয়া। मेरे हनी को ठीक कर दो भगवान, मेरे हनी को ठीक कर दो, उसे घर सही सलामत वापस भेज दो, भले हमारी जान ले लो और मेरे हनी को बख्श दो। हमारी उम्र भी हनी को लग जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए भगवान। मेरा बच्चा, मेरा हनी। ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है माँ? मैंने हनी को जन्म नहीं दी और अपने बेटे से बढ़कर माना है हमेशा उसे। फिर भी हम सब ने उसे इतना दर्द दे दिया कि आज वो बर्बादी की कगार में जाके खड़ा होगी। ऐसा क्या गलत कर दिया उसने? बाबा, आप तो इस घर के करता धरता है ना, तो वक्त रहते आपने कुछ क्यों नहीं बोला? क्या शादी सब कुछ है? क्या शादी से बढ़कर और कोई जरूरी चीजें नहीं है? मुझे लगता है सबसे बढ़कर तो जिंदगी है ना। तो किस बात की सजा मिल रही है उसे? ऐसा क्या गलत कर दिया उसने? अगर उसे कुछ हो गया ना, हम जी नहीं पाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे। एक काम करो, तुम्हें जो कुछ भी आता है उसे सच्चे मन से माँ के चरणों में अर्पण कर दो। अगर आप एक मंडला बना सकती है, छोटा सा मंडला ही सही, आप यहाँ बना दीजिए। अगर भजन गा सकती हो, जितना ही आता है छोटा ही सही,
अपना रोम रोम कण कण माँ के चरणों में अर्पित कर दो। तब तक ये लाइन भी छोटी हो जाएगी। यहाँ सब लोग माँ की पूजा करने के लिए आए हैं और इनको लाइन में ऐसे ही छोड़ के अगर तुम्हारी पहले पूजा कर दे, ये अच्छा होगा क्या? नहीं पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बाकी सबकी पूजा कीजिए, मैं यही हूँ, मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि माँ सब देख रही, वो सब जानती है कि जो इस वक्त अस्पताल में है वो मेरी जिंदगी में ना मायने रखते हैं, कितना प्यार करती हूँ मैं उनसे, वो मुझे निराश नहीं होने देंगी। और मेरे पास क्या ही है माँ को देने के लिए, लेकिन जितना भी है, जो कुछ भी है, मैं अपने सारे तन मन से उन्हें दूंगी। बड़े बहू, तुमने बाबलू को फोन किया? हाँ बाबा, मेरी उनसे बात हुई। उनके बॉस उन्हें काम छोड़कर जाने ही नहीं दे रहे थे, पर वो फिर भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मैं भी सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल जाके अली को देखा हुआ एक बार। क्या करेंगे जाकर, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे? फोन पर सुना ना आपने सब कुछ। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है, और अब तो अनी का इलाज भी नहीं चल रहा है। इतनी बड़ी घटना कैसे भगवान, कैसे? और हमें भनक भी नहीं लगी, जरा भी अंदाजा नहीं था प्रभु हमें कि ये सब कुछ हो जाएगा। नहीं गलत हूँ, मैं नहीं समझ पाई। वो मेरे आगे अपना सारा दर्द दिल में छुपा कर रहा, और मैंने अनदेखा किया। मैंने कैसे अनदेखा कर दिया, जबकि वो तो हमेशा हमारे साथ था। जब सब लोग अपने के खिलाफ थे, जब उसे ताने मारते थे, तब वानी ने उसे प्यार दिया, उसका साथ दिया। हमारा बेटा तो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता माँ, पर अली हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहा। वो हमारे सामने पल पल घुटता रहा, पल पल मरता रहा, और हम देखते हैं हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और तो जिसे उसका साथ देना चाहिए था, वो भी उसे वहां सड़क पर छोड़कर घर वापस लौट आई। पत्नी का धर्म होता है अपने पति से प्यार करना, अपने पति को साथ देना, विश्वास करना, पर मां साथ देना तो दूर, उसने तो विश्वास भी नहीं किया जब अली ने कहा कि वो बीमार है। कैसी लड़की से शादी कर दी हमने उसकी, जो उसे वहां सड़क पर अकेला छोड़कर वापस आ गई। उस पर भरोसा भी नहीं किया, गलत किया। बड़ू बहू ने फोन कर दिया है, मुझे पूरा विश्वास है वो लोग जरूर वहां जाएंगे। अब वो वहां जाकर क्या करेंगे माँ? अब क्या फायदा? अगर उस वक्त वहां कुछ ऊंच नीच हो जाती तो माँ अनी का इलाज करवाने तक का मौका नहीं मिलता हमें। इलाज करके भी क्या समझ में आ रहा है बड़ो बहू? जो वो कह रहा था कि अनी की हालत इतनी कमजोर है कि डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करने से घबरा रहे हैं। अनी का ऑपरेशन करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा मत बोलिए माँ, देखना जरूर कुछ अच्छा होगा, उसे ठीक होना ही होगा। मेरा मन करता है कि मैं एक बार जनक को फोन कर लूं। जनक आकर क्या करेगी बड़ो बहू? माँ अब तक नहीं समझी कि अली का भला कौन चाहता है।
সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। I love you, जनक। क्या हुआ इसे? अरे क्या हुआ इसे? अरे सुनो, कोई पानी लेकर के आओ, ये तो बेहोश हो गई है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको अर्शी पे भरोसा है? माँ अगर अर्शी अनी से प्यार करती, उस पर विश्वास करती, तो यूं बीचों बीच सड़क उसे छोड़कर अपनी माँ के साथ घर वापस नहीं आ जाती। और तो और वो यहाँ आकर हमें 4 बातें सुना रही। अगर आज छोटा नहीं होता ना माँ, तो हमारा अनी वहाँ सड़क के किनारे अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता। बूढ़ा हो गया हूँ मैं, जिंदा हूँ लेकिन बूढ़ा हो गया हूँ बड़ी बात, और वो ताकत नहीं रही। कौन सुनेगा मुझे? इस परिवार में गुनाहों का ढेर लग चुका है, ढेर। हमने किए नहीं, लेकिन हमारी आंखों के सामने हमने होते हुए देखे हैं। गुनाह? कहाँ दफन करेंगे हम उनको? कहाँ? कैसे गुनाह बाबा? क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ? गुनाह कभी छुपते नहीं है, और आप मुझसे छुपाना ही क्यों चाहते हैं? आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, पर मेरा दिल जानता है अनी ने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, ईश्वर का हाथ है उसके सर पर, और उसका मन बिल्कुल साफ है। बुराई उसे
उसके आसपास भी नहीं पटक सकती। और कई बार माँ बाप के किए हुए बुरे कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। चुप हो जाइए आप, भगवान के लिए चुप करिए आप। ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से आज अली की जिंदगी खतरे में है? लालच, लालच बड़ी बहू। कई लोग सड़क पर लाकर खुद को महलों में बसाना, ये छोटे मोटे लालच की बात नहीं है, ना ही छोटे मोटे पाप की बात है। कई लोगों के आंसू और दुख की छाप है शुभों की दौलत पर और उसकी कामयाबी की इमारत पर। छू भी हो बाबा, अली की क्या गलती? किसी और के गुनाहों की सजा हमारे अली को क्यों मिल रही है? अली की हालत देखकर अब शायद शुभों को होश आ जाए और वो सोचे कि उसके ही कर्मों का फल अली भुगत रहा है। नहीं, किसी और के कर्मों की सजा हमारे अली को नहीं मिलनी चाहिए। उसे मेरी उम्र लग जाए परमेश्वर, तस्कर का बेटा जल्द से जल्द घर आ जाए ईश्वर। अगर आज आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी भगवान, मेरे अली को सही सलामत घर वापस नहीं भेजा, तो मेरी सारी प्रार्थनाएं, सारी पूजा आज तक मैंने आपके सामने जो सर झुकाया है, सबको झूठा मान लूंगी मैं। अपने मन से आपके वजूद को मिटा दूंगी मैं। कभी आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी। कभी आप पर भरोसा नहीं करूंगी भगवान। मेरे अनी को वापस भेज दो, मेरे अनी को वापस सही सलामत घर भेज दो। मैम, कोई खबर आई? क्या हुआ अनिरुद्ध को? वही जो मैंने फोन पे बताया आप लोगों को। मेरा बेटा एकदम ठीक था, फिर अचानक से उसे क्या हुआ छोटा? और तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा हमें इन्फॉर्म करने में? मैं सब कुछ अकेला संभाल रहा था यहाँ। अनी का इलाज करवाना ज्यादा जरूरी था, तो वैसे अनी के साथ मैं अकेला नहीं था। आपकी बहू और उसकी माँ भी साथ में थे। उन्हें अनी पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना बीमार हो सकता है। बीच सड़क में छोड़कर चले गए थे वो उसे। छोटू, उनके पास वजह थी अनी पर विश्वास ना करने की, आप तो जानते ही हो ना। समझता हूँ, अच्छी तरह उनकी वजह समझता हूँ, इसलिए सब कुछ अकेला संभाल रहा हूँ मैं। क्या अकेला था? अकेला था, एक ही बात बोले जा रहे हो तुम छोटा। अनी ने भी अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, और ये क्या कोई वक्त है ये सब जताने के लिए? बोलो। मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा मैं जो बोली। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। और आप लोग कहाँ थे? कहाँ खोए हुए थे? माँ बाबा है ना आप लोग उसके? कब फोन किया मैंने और आप लोग अब आ रहे हैं? हाँ, तब आपको अनी का ख्याल नहीं आया? और शुरुआत में तो आप लोगों में से किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था ना। मुझे ताने कस रहे थे आप लोग। क्यों बेपाशा? तुम्हें क्या लगा मुझे फोन पर सुनाई नहीं दे रहा था? बकवास बंद करो और बताओ अनिरुद्ध कैसा है? आप लोगों की बातें सुनकर ना बड़ी हैरानी हो रही है मुझे। आपके बेटे की हालत क्रिटिकल है। मैं एक बाहर का इंसान यहाँ पर खड़ा है, उसके लिए परेशान हो रहा है, और आप लोग तो बड़े चिलमूल में दिखाई दे रहे हो। बहुत ही अजीब सी बात है। तुम जैसा मशहूर सेलिब्रिटी यहाँ पर क्या कर रहा है? और तुम अकेले क्यों हो? हाँ, हमने सुना था तुम उस लड़की के साथ रह रहे थे।
अगर ऐसा होता तो मैं खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी जी लेता। एनीवेज, आप लोगों को कोई भी बात एक्सप्लेन करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। इस वक्त आपके बेटे की तबीयत खराब है। अगर आप लोगों को जरा भी इम्पोर्टेंट लगता है तो जाइए और जाकर डॉक्टर से बात कीजिए। वैसे अनी की ऑफिस से भी कुछ लोग आए हुए। अनी के माँ बाबा आ गए हैं, कुछ पेपर साइन करवाने, शायद ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स कह रहे थे। यस आई लेट यू नो। ऑपरेशन हम अनी को किसी बड़े और बेटर हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? पूजा, रोना बंद करो। देखो, मैं चाहूँ तो अनिल को किसी भी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी हालत शिफ्ट करने की है या नहीं। छोटन, छोटन, क्या हुआ अनिल को? कहाँ है वो? मुझे उसे दिखना, एक बार उससे मिला तो, सिर्फ एक बार। दादा दादा दादा, ये क्या बिहेवियर है? संभालिए अपने आप को, ये हॉस्पिटल है। अनिल की तबीयत ठीक नहीं है, सर्जरी करनी पड़ेगी। और ये हॉस्पिटल जो कह रहा है ना, ये इलाज नहीं कर पाएगा, इनसे तो मैं निपट लूंगा। और जरूरत पड़ेगी तो अपने बेटे को एयर एम्बुलेंस से किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दूंगा। आप लोगों के शहर में तो नहीं रहता हूँ मैं, लेकिन इस जगह के बारे में काफी रिव्यूज सुने हैं मैंने। यहाँ पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं, और अगर आप लोग इस कंडीशन में डॉक्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट जाकर अगर अनिरुद्ध को शिफ्ट करते हैं, बीच में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप लोग वो हालात को संभाल पाएंगे? सुनो, तुम होगे कहीं के स्टार। मेरे बेटे का मामला है, आई कैन डील विद इट। आपका बेटा सही कह रहे हो। कभी समझने की कोशिश की अपने बेटे को? कभी जानने की कोशिश की कि उसका दिल क्या चाहता है? क्या चाहिए उसे? नहीं, इतने सालों में नहीं समझ पाए आप लोग। पंडित जी, इसे होश नहीं आ रहा। ये ठीक तो है ना? ये होश में आ जाएगी अभी। एक तो बाहर की इतनी गर्मी, ऊपर से शायद पति की चिंता में इन्होंने दिन रात एक कर दिया है, शायद इसीलिए इसकी हालत हो गई है। बेटा, बेटा तुम ठीक हो ना? नाचते नाचते तुम गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। पंडित जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे पति बीमार है ना, वो उनके लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द पूजा हो जाए और माता जी के चरणों से जो फूल, उनका आशीर्वाद मेरे पति तक पहुँचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना देरी मैं करूंगी उतनी ज्यादा तकलीफ उन्हें और सहनी पड़ेगी। इसलिए मेरा यही विश्वास है वो ऐसे ही ठीक होंगे। अब पूजा करवा दीजिए, चलिए। बेटा, अभी तो दो लोग लाइन में हैं। पंडित जी, पहले इनकी पूजा करवा हाँ, पहले इनकी पूजा करवा दीजिए। दीदी, क्या है पूजा की सामग्री? धन्यवाद। आई हमारे साथ आई। पंडित जी, ये लीजिए। बेटा, आप मेरे साथ साथ मंत्र पढ़ो। सर्व मंगल मांगले, सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। अनिरुद्ध, वो
बोस। और उनका गोत्र? गौतम गोत्र। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? छनक रैना। ठीक है बेटा, शादी के बाद तुमने अपने नाम के साथ अपने पति का नाम नहीं जोड़ा। अब तो उनका गोत्र ही तुम्हारा गोत्र है, उनका नाम ही तुम्हारा नाम है। मेरा नाम छनक बोस। वो रो रही है। कौन रो रही है? मेरी वाइफ छनक रैना। जनक कहाँ है? पेशेंट अपनी सेंसेस में वापस आ गए हैं, वो अपनी वाइफ जनक को ढूंढ रहे हैं। ये फूल मुझे इनके माथे पे छुआने हैं। मैं विनती करती हूँ। तुम मेरे बेटे के पास अंदर नहीं जाओगी, निकल जाओ यहाँ से। जनक हटो, सामने से हटो।